और दुनिया पर राज करने वाला अमेरिका खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। जुलाई के आंकड़े देखें तो पिछले 15 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा। इतनी कंपनियां दिवालिया हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। जुलाई में अमेरिका में 71 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई हैं, जो 2020 की कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। कि जब आप किसी को थ्रेटन करते हैं, आप किसी पर दबाव डालते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि पहले आदमी कुछ दिन चुप रहता है, वो सोचता है कि यार जरा मैं थ्रेट तो देखूं कैसा है, ये बोल क्या रहा है। फिर उसको समझ में आता है, फिर वो अपने लोग इकट्ठा करता है, और फिर वो जवाबी कार्रवाई शुरू कर देता है। ये इंसान भी करते हैं, ये देश भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजें इतनी जबरदस्त कर दी कि मेरा कई बार थैंक्स करने को उसका मन करता है। उसने 500 सालों की जो उनकी दादागिरी थी उसको एक्सपोज कर दिया। उसने बता दिया कि क्वाड में जो हमें रखा गया वो एक ट्रैप था, और अब हम लिबरेट कर रहे हैं अपने आप को, ब्रिक्स को और ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं ताकि हमें भी वो ताकत मिले। अमेरिका ऑयल फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है, ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझने पड़ेगी। और आपने जो बीच में अड़ंगा डाला हुआ है, आपकी जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने जो अड़ंगा डाला हुआ है, रशिया को एक जो बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग टू अमेरिका, ये इनके गले से नहीं उतर रहा है, तभी ये दनाते हुए फिर रहे हैं। ट्रंप के बड़बोलेपन से क्या टैरिफ टैरिफ टैरिफ, अरे मार्केट अमेरिका का मैं टैरिफ लगाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा। इस चक्कर में इसने क्या करा कि तीनों को मिला दिया। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। अमेरिका खत्म होने वाला है, ये लिखा हुआ है ऑन द वॉल, और डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है। इससे पहले मई में 64 और जून में 66 बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हुई थी। इस तरह इस साल अमेरिका में 446 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजें इतनी जबरदस्त कर दी कि मेरा कई बार थैंक्स करने को उसका मन करता है। उसने 500 सालों की जो उनकी दादागिरी थी उसको एक्सपोज कर दिया। उसने बता दिया कि क्वाड में जो हमें रखा गया वो एक ट्रैप था, और अब हम लिबरेट कर रहे हैं अपने आप को, ब्रिक्स को और ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं ताकि हमें भी वो ताकत मिले। अमेरिका खत्म होने वाला है, ये लिखा हुआ है ऑन द वॉल, और डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है। पिछले 48 घंटे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया, जैसे पुतिन से मीटिंग किया, यूक्रेन को धक्का मार दिया समुद्र के बीच में, उसने कुछ रिमार्केबल काम भी किया है। उसने भारतीयों की आंखें खोल दी। आंखें ये खोली हैं कि ये बोलते थे कि भी अमेरिका की दोस्ती बड़ी फायदे की होती है, लेकिन उसने बता दिया कि हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे यार मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें से बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया आप एंड में जाकर थैंक्स करेंगे, क्योंकि उसने आपको वहाँ के डीप स्टेट से फ्रीडम दे दिया है। 5 चीज़ें बताऊँगा आपको जहाँ पर पता लगता है कि वेस्ट की जो डोमिनेंस है उसका टाइम खत्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और भारत अब एक सेकंड क्लास का प्लेयर नहीं रहा, हम किसी के पिट्ठू नहीं हैं। और इसीलिए मैं आज इसको बताने वाला हूं कि 1492 में जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया था, आज 500 साल के बाद अब जाकर वो दोबारा से किया है, और ट्रंप ने इसको और ज़्यादा तेज कर दिया। यानी कि आपको दिखता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। मैं कहता हूँ करता हुआ उसको साइड पे कर दीजिए 1 सेकंड के लिए, लेकिन उसने आपके लिए एक काम और भी कर दिया। आपको आपकी ऑटोनॉमी को गैदर करने के लिए आपको वक्त दे दिया है। आज वीडियो के एंड में जाकर आपको फिर लगेगा कि आप थैंक यू करेंगे पर इसके लिए, क्योंकि आपको एक तो उसकी आंखें खोल दी परमानेंटली जो बंद थी, और ये 500 साल से ऐसा ही होता रहा। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, अब 500 साल से ज़्यादा हो गया टाइम। और वहाँ पर उसके बाद वेस्ट ने क्या किया, हर दुनिया में जो नैरेटिव था, रिसोर्सेज थे, सबको कंट्रोल किया, इवन की पावर स्ट्रक्चर्स को भी कंट्रोल किया। अगर किसी ने इनकी बात नहीं मानी तो उसके गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया या आदमी को मरवा दिया। लेकिन वो एरा 500 साल का वो डोनाल्ड ट्रंप खुद ऑफिशियली उसको ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके कारण उनको बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ रही है। दुनिया की सेकंड मोस्ट हेटेड कंट्री है अमेरिका आज की डेट में। रीज़न भी इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो हमेशा एक ही बात की थी कि दूसरे कंट्रीज को कैसे यूज़ किया जाए, और यूज़ करने के बाद कैसे फेंका जाए। ये हमेशा बोलते हैं कि यार चाइना ने बड़ा राइज कर लिया बाय एक्सीडेंट। नॉट एट ऑल। आपने चाइना को यूज़ किया, उसको
राइज करवाने के लिए आपकी मजबूरी थी, क्योंकि आप खुद काम नहीं करना चाहते थे। ये इनएविटेबल था। अब आपकी मजबूरी है, भारत है, लेकिन भारत राइज कर रहा है। ये नहीं चाहते कि जैसे चाइना इनके सामने बराबरी की टक्कर ले रहा है, कहीं भारत फ्यूचर में जाके वैसा ना बन जाए। राइज भी कराओ, यूज भी करो, लेकिन तंग साथ साथ में करते रहो। लेकिन इससे भी ज्यादा और बड़ा कुछ सिग्निफिकेंट है जो हो रहा है। पहली बात ये कि जब चाइना को पकड़ा था तब वो भूखे थे, उनको दिन में एक बार का खाना मिलता था। भारत वो ऐसी पोजीशन में नहीं है, हम तो दुनिया को खाना खिला रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। भारत के अंदर इतना खाना है हमारे पास, और अमेरिका लाइक करे ना करे, हम एक ग्लोबल पावर ऑलरेडी बन चुके हैं। जबकि चाइना के साथ जब इन्होंने हाथ जोड़ा, वो भूखे थे, नंगे थे और उनको पैसे चाहिए थे। इसलिए अमेरिका ने तरस खाकर कि यार ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट्स कर लिया। जब आप किसी को थ्रेटन करते हैं, आप किसी पे दबाव डालते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि पहले आदमी कुछ दिन चुप रहता है, वो सोचता है कि यार जरा मैं थ्रेट तो देखूं कैसा है ये बोल क्या रहा है। फिर उसको समझ में आता है, फिर वो अपने लोग इकट्ठा करता है, और फिर वो जवाबी कार्रवाई शुरू कर देता है। ये इंसान भी करते हैं, ये देश भी करते हैं। चाइना को यह बात नहीं समझ में आई थी कि भारत और चीन का इतना बड़ा मामला गलवान में हो चुका है। क्या इनको अकल नहीं थी? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने 250 ऐप बैन कर दिए चाइना के? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट्स बैन कर दी चाइना के साथ? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने कितनी चीजें चाइनीज नेगेटिव लिस्ट में डाल दी? इनको यह समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ इससे? ट्रंप के बड़बोलेपन से कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ, अरे मार्केट अमेरिका का, मैं टैरिफ लगाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, इस चक्कर में इसने क्या करा कि तीनों को मिला दिया। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये जेफरी सैक्स जैसे लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पढ़ाते हैं, जो वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स ऑफ अमेरिका, वो लोग इस चीज से परेशान है, कह रहे हैं तुमने यार ब्रिक्स को यूनाइट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक स्पेशल के इस खास एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर, जिसे अक्सर सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन इस समय यह देश अपने ही बनाए जाल में उलझता नजर आ रहा है। जुलाई 2025 के आखिर में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सिर्फ एक महीने के भीतर अमेरिका की 71 से ज्यादा कंपनियां दिवालिया हो गईं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि बीते 15 सालों में इतना बड़ा स्तर पहले कभी देखने को नहीं मिला था, सिवाय उस समय के जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होती हैं तो इसका असर सिर्फ उन कंपनियों के मालिकों या दफ्तरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर साधारण अमेरिकन नागरिकों तक पहुंचता है। लाखों नौकरियां एक झटके में खत्म हो जाती हैं, हजारों परिवारों की कमाई पर ताला लग जाता है, और जो लोग कल तक सुरक्षित महसूस कर रहे थे वे अचानक से असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। जब वेतन कटौती शुरू होती है, खर्च बढ़ता है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है, तो एक आम परिवार की स्थिति को समझना बेहद आसान है। यही हाल फिलहाल अमेरिका के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि लगातार बढ़ते ब्याज दर, महंगाई और वैश्विक व्यापार में अमेरिका की सख्त नीतियों ने कंपनियों को मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि व्यापारिक टैरिफ और आंतरिक राजनीति ने हालात को और बिगाड़ दिया है। अमेरिका के भीतर ही बड़ी संख्या में लोग खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन फैसलों की वजह से व्यापारिक माहौल खराब हुआ और निवेशक भी हिचकिचाने लगे। जब निवेश रुकता है तो विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है, और यही कारण है कि कई कंपनियां खर्च नहीं झेल पाईं और दिवालिया हो गईं। इन कंपनियों के बंद होने का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों के साथ जुड़े लाखों लोग अलग अलग देशों में काम करते हैं। उनका व्यापार कई देशों से जुड़ा होता है, और जब वहां संकट आता है तो लहर की तरह उसका असर बाकी देशों तक भी पहुंचता है। भारत जैसे देश को भी इसके असर से अछूता नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत का भी व्यापार और आईटी सेक्टर काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक नीति और बढ़ते विदेशी भंडार के कारण प्रभाव उतना गहरा नहीं होगा, लेकिन वैश्विक अस्थिरता का माहौल जरूर बनेगा। दोस्तों,
अमेरिका को लेकर यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वह देश जो पूरी दुनिया को आर्थिक पाठ पढ़ाता है, आज खुद इतनी गंभीर आर्थिक चुनौती से क्यों जूझ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कर्ज का बढ़ता बोझ, महंगी स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी का बढ़ना और राजनीतिक अस्थिरता। अगर जल्द ही अमेरिका ने ठोस आर्थिक कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में यह संकट और भी गहराया जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस आर्थिक तूफान से कैसे बाहर निकलता है और बाकी दुनिया पर इसका कितना असर पड़ता है।